अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका दोनों आलम के मालिको मुख्तार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, हम गरीबों के गमगुसार, यतीमों के वाली, बेसहारों के सहारा, नाइबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक की डाली निछावर करे और पढ़िए बाबा ज़ुल्लन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिले तारीफ आप लोग हैं और हमारे मुहिब्बे करामी जनाब मौलाना शुक्रुल्लाह नूरी साहब जब भी ये आते हैं तो प्रोग्राम का इनेकाद इंशाअल्लाह करते हैं। इन्हीं की बदौलत ये प्रोग्राम रखी गई है और स्टेज पे बैठे हुए हमारे हाफिज तबरेज आलम साहब और हाफिज परवेज आलम साहब और हमारे आपके गांव के इमाम मौलाना इरफान साहब किबला और मौलाना नूरुल हुदा साहब किबला, हाफिज मिराज अहमद साहब किबला, चूंकि आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि आज ऐसी हसीन इस हसीन रात में नबी की मोहब्बत में आप लोगों ने अपने गरम गरम बिस्तर पर गरम गरम गद्दे को आपने छोड़ दिया है और अपनी कीमती वक्त नबी के मोहब्बत में अल्लाह के जिक्र में आप सर्फ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी आपके सामने 10 मिनट के लिए हाजिर आया। 10 मिनट के ही अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा और यकीनन आपके सामने हजरत अल्लामा व मौलाना जनाब मुख्तार
आलम साहब भी आपके सामने आपके गांव में तशरीफ फरमा है। जब वो तकरीर करते थे तो हम लोग छोटे छोटे थे, उनकी तकरीर को सुनने के लिए मैं बहुत दूर दूर जाया करता था। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज उनके सामने बोलने का मौका मिला है। एक बार सुभान अल्लाह बोले। कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा। थोड़ा सा इक्यू कम करा दीजिए। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, हम सफीरो बाग में हैं। कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगे, सूना चमन रह जाएगा। बुलबुले उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएंगे कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। या रसूल अल्लाह, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। या रसूल अल्लाह, आप न आते तो कुरान कहाँ से आता। या रसूल अल्लाह, आप न आते तो कुरान कहाँ से आता। और तुझ पर कुर्बान मेरी जान, तुझ पर कुर्बान मेरी जान, रबीउल अव्वल, तुझ पर कुर्बान मेरी जान, रबीउल अव्वल। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजे हिंद का एहसान है हम पर यारो। ख्वाजे हिंद का एहसान है हम पर यारो। वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएंगे कि नबी के जिक्र की खुशबू से, नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। और कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था। मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। बिरादरानी मिल्लती इस्लामिया दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। इसका तर्जुमा जिस निस्बत से आपने इस मिलाद को आपने सजाया है, शबे मिराज के बनिस्बत से हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है,
पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी का दीदार करना चाहा और अपने आप को दिखाना चाहा, परवरदिगारे आलम ने जब नबी का दीदार करना चाहा, अपने आप को नबी को दिखाना चाहा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर नबी की बारगाह में पहुंचो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया उस वक्त हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले मेरे नबी अपने चचाजाद हमशीरा के घर उम्मे हानी के घर आप आराम फरमा रहे हैं। इस पे रोशनी डालने से कबल मैं आपको एक बात बता दूं ताकि आप ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हबीब क्यों कहा और मूसा कलीमुल्लाह को कलीम क्यों कहा। कलीम का मतलब क्या होता है और हबीब का मतलब क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को शर्फ़े हम कलामी से नवाजा, शर्फ़े हम कलामी से नवाजा। रोजाना कूहे तूर पर आप अल्लाह से शर्फ़े हम कलामी करने के लिए जाते थे। रोजाना आप बात करने के लिए रब से हम कलामी करने के लिए कूहे तूर पर जाया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह कूहे तूर पर जब आप गए और रब की बारगाह में आपने अरीजा पेश किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरा कलीम हूँ, तुझसे कलाम करने वाला हूँ और मोहम्मद तेरा हबीब है, मोहम्मद तेरा हबीब है। मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, आज मैं कलीम और हबीब के दरमियान फर्क जानना चाहता हूं। कलीम और हबीब के दरमियान फर्क जानना चाहता हूं। कलीम का मतलब क्या हुआ और हबीब का मतलब क्या हुआ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब मूसा कलीमुल्लाह कूहे तूर पर गए और रब की बारगाह में आपने अरीजा पेश किया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, कलीम वो है, कलीम वो है जो मुसलसल 40 दिन तक रोजा रखे, 40 दिन तक इबादत करे और रोजा रखने के बाद, इबादत करने के बाद वो रब की बारगाह में आए, कूहे तूर पर खड़ा होकर रब की बारगाह में अर्ज करे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो परवरदिगार फरमा दे, लन तरानी, तू नहीं देख सकता है। ये कलीम है। कलीम कौन है? रब की बारगाह में जाए, कूहे तूर पर खड़ा हो जाए और रब की बारगाह में कहे, ऐ मेरे मौला, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला फरमा दे, लन तरानी, तू नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता।
यह कलीम। और अल्लाह ताला ने दूसरा फर्क बताया कि कलीम वो है जो अल्लाह की हर रजा पर राजी रहे, अल्लाह की हर रजा पर राजी रहे। एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब आपको कुए तूर पर हम शर्फ़े हम कलामी से नवाजा गया तो आपने अल्लाह की बारगाह में यह भी अर्ज किया था कि ऐ मेरे परवरदिगार, आज तूने मुझे ऐसे मकाम से नवाजा है कि ये मकाम मुझसे पहले तूने किसी को नहीं दिया होगा, ये मकाम तूने मुझसे पहले किसी को नहीं दिया होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, जब आप अल्लाह की बारगाह में आपने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, आज तूने मुझे इस मकाम से नवाजा है, ये मकाम तूने मुझसे पहले किसी को नहीं दिया होगा। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़ा पाया तो इस मकाम से नवाज दिया। वखुज़ मा आतैनाका वकुम मिनश शाकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, जो आपको दिया गया है जिंदगी के आखिरी लम्हात तक अल्लाह के तौहीद के साथ नबी की मोहब्बत पर अमल करते रहो, यही तुम्हारे लिए जरूरी है, यही तुम्हारे लिए जरूरी है। तो उस वक्त मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तेरे तौहीद के साथ नबी की मोहब्बत जरूरी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, अगर मैं अपने नबी को पैदा करना मकसूद न करता तो मैं पूरी कायनात को नहीं पैदा करता, यहाँ तक कि मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, कलीम और हबीब का मैं फर्क जानना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, कलीम वो है जो 40 दिन मुसलसल रोजा रखे, इबादत करे और कुए तूर पर आए और रब की बारगाह में कहे, मैं परवरदिगार, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला फरमा दे, लन तरानी, तू नहीं देख सकता। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने आपने कई मरतबा अल्लाह से असरार किया, कई मरतबा रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, कई मरतबा आपने रब की बारगाह में आपने अरीजा पेश किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा जलवा मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब आपने असरार करने लगे, आप बड़े असरार करने लगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, तू मेरा जलवा देखना चाहता है, तू अपने रब को देखना चाहता है, पहले मैं इंसानों के सिवा पहले मैं कुछ और मखलूक को पैदा फरमाया है, पहले उन मखलूक को तू नजारा कर ले, उसके बाद रब का जलवा देखना। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे मुकद्दस फरिश्ते, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने से आपको तुम लोगों को गुजरना है। जब अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते जब मूसा कलीमुल्लाह के सामने से गुजरने लगे और जब मूसा कलीमुल्लाह ने जब अल्लाह के फरिश्तों को जब आपने देखा और उनके चेहरे का जब आपने दीदार किया, तो मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, इन्नी तुब्तु इलैका, मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, मैं तेरी मखलूक के चेहरे को देखने के लिए मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, तो मैं भला तेरा जलवा मैं देखने के लिए मेरे अंदर कहाँ से ताकत आएगी। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरा जलवा नहीं देख सकता, इसलिए कि मेरी आंखों में वो ताकत ही नहीं है। जब तेरे मखलूक को, तेरे फरिश्तों को देखने की मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं है, तो मैं भला तेरा जलवा कैसे देख पाऊंगा। ये है कलीम और वो है हबीब। हबीब कौन है? जो हर रोज रोजा रखता है, हर दिन इबादत करता है, लेकिन आज की रात में मेरे महबूब आराम फरमा रहे हैं, मेरे महबूब आराम कर रहे हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ, जन्नती बुराक लेकर जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को अपने साथ लिया और जन्नती बुराक लिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस जन्नती बुराक को लेने के लिए जब आप गए तो उन बुराकों में बेशुमार बुराक, बेशुमार और हसीनो जमील बुराक, और हर बुराक जो है खुशी का इजहार कर रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है कि आज नबी के सवारी के लिए मुझे मुंतखब किया जाएगा, आज नबी के सवारी के लिए मुझे मुंतखब किया जाएगा। आपने हर बुराक को देखा, हर बुराक जो है खुशी का इजहार कर रहा था कि आज नबी का मिराज है, आज अल्लाह के नबी अल्लाह का दीदार करने के लिए जाएंगे, लिहाजा आज नबी के सवारी के लिए मुझे मुंतखब किया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर बुराक को आपने देखा, लेकिन उसी असना में आपने एक बुराक के चेहरे की तरफ जब आपने देखा तो वह बुराक अपने सर को नीचे करके ज़ारो कतार रो रहा है, नीचे करके ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बुराक के करीब पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद आपने फरमाया है, ऐ बुराक, हर बुराक तो खुशी का इजहार कर रहा है इसलिए कि आज नबी अल्लाह का दीदार करने के लिए जा रहे हैं, आज नबी का मिराज होने वाली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर जो है बुराक खुशी का इजहार कर रहा है, लेकिन तू क्यों अफसोस है, तू क्यों रो रहा है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बुराक ने कहा, बुराक ने क्या जवाब दिया? बुराक ने कहा कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता, मंजिल एक ही है लेकिन रास्ते दो हैं। कोई अपने महबूब को मनाने के लिए हंस रहा है, कोई अपने महबूब को बनाने के लिए कोई अलग रास्ता अख्तियार कर रहा है, कोई अपने महबूब को खुशी करने के लिए कोई अलग रास्ता अख्तियार कर रहा है। मैं इसलिए रो रहा हूँ ताकि शायद अल्लाह की बारगाह में मेरा रोना पसंद आ जाए और अल्लाह ताला नबी के के लिए मुझे मुंतखब कर लिया जाए। अजीज़ान नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बुराक के करीब गए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस बुराक का रोना रब की बारगाह में कबूल, और अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बुराक लेकर पहुंचे, नबी की बारगाह में पहुंचे, और नबी की बारगाह में पहुंचने के बाद आपने क्या देखा कि उस वक्त मेरे मुस्तफा आराम कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा आराम कर रहे हैं। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद अपने हाथों को बांध कर नबी की बारगाह में खड़े हैं और सोच रहे हैं कि क्या करूं, अगर आवाज देकर जगाता हूं तो ये मेरे लिए नबी की शान में ये गुस्ताखी है, बेअदबी है, नबी की शान में गुस्ताखी है। क्या करूं, मैं नबी को कैसे जगाऊं? रब की बारगाह में आपने अरीज़ा पेश किया, फिर अब परवरदिगार की बारगाह में गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्रील अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, तूने तो भेजा था नबी की बारगाह में नबी को दूल्हा बनाकर लाने के लिए, लेकिन जब मैं नबी की बारगाह में पहुंचा उस वक्त नबी आराम कर रहे हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, अब मैं नबी को कैसे जगाऊं? अगर नबी को आवाज देकर जगाता हूं तो ये नबी के शान के खिलाफ है, नबी के शान में गुस्ताखी होगी, लिहाजा मैं कैसे जगाऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, अपने होंठ को नबी के तलवों पे मस्क करो, अपने काफूरी आंख को नबी के तलवों पे रख दो, अपने होंठ को नबी के कदमों पे रख दो, ठंडक महसूस होगी, नबी बेदार होगा। अजीज़ान मिल्लत
सलामिया बताना ये चाहता हूँ कि वो तमाम फरिश्तों का सरदार है। अगर अपने पैरों को जमीन के ऊपर अगर बिछा दे तो पूरी कायनात उसके पैरों के अंदर सिमट जाए। लेकिन अजीज़ान मिल्लत सलामिया वो तमाम फरिश्तों का सरदार नबी के कदमों को बोसा दे रहा है, नबी के कदमों को, नबी के तलवों पे अपने काफुरी आंखों को रख दिया, अपने होंठ को रख दिया। नबी को ठंडक महसूस हुई, नबी बेदार हुए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बेदार हुए। आपने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आपने वजू किया और आपने कपड़ा जो है पहना और अमामा शरीफ आपने बांधा और अमामा शरीफ आपने बांधा और बुराक पर जब आप जो है सवार हुए और 70,000 फरिश्तों की जमात है, जब आपने बुराक पे जब सवार हुए तो बुराक जो है अपने आप को जो है फख्र महसूस करने लगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बुराक क्या कर रहा है, ऐ बुराक क्या कर रहा है। बुराक ने कहा कि आज मैं अपने किस्मत पे रश्क कर रही हूँ, किस्मत में आज मैं अपने किस्मत में रश्क कर रही हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब मेरे नबी का जब सफर जो है वहां से शुरू हुआ तो बुराक फिर से रोने लगा, फिर से रोने लगा। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुराक से पूछा, ऐ बुराक क्यों रो रहा है, ऐ बुराक क्यों रो रहा है। तो बुराक ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज किया, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम मैं इसलिए रो रहा हूँ ताकि कल मैदाने क़यामत कायम होगे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त मेरे मुस्तफा अपने उम्मत को जो है जब बख्शिश कराएंगे तो मैं इसलिए रो रहा हूँ ताकि मेरा रोना रब की बारगाह में कबूल हो जाए और अपने उम्मतियों के साथ मेरे मुस्तफा हमारी भी सिफारिश कर दे और मुझे भी जन्नत का परवाना अता फरमा दे। मैं इसलिए रो रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे मुस्तफा ने कहा कि तुझे रोने की जरूरत नहीं है, मैं जो है तुम्हें मैदान क़यामत में मैं तुम्हारा सिफारिश कराऊंगा और तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाऊंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद